Hello students, how are you all? I hope you all are good. So now students, today we will do other pages of your chapter, and your chapter is Time Goes On. Now we will discuss your chapter from the page number 108. So let's open your page number 108 and your topic is द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड़ की देवी. ओके, आपके यहाँ पे एक लेडी हैं जिनका नाम है पेड़ की देवी और इनकी ट्रू स्टोरी, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, इसमें जो भी स्टोरी इनकी बताई गई है वो बिल्कुल ट्रू है और ये एक रियल स्टोरी है. ओके, सो चेक करते हैं इनकी स्टोरी क्या है. माई टाइम लाइन. सो स्टूडेंट्स, पेड़ की देवी अपनी पूरी जर्नी को हमें शॉर्ट में बता रही हैं, जब से वो पैदा हुई थी तब से लेके अभी तक. तो उनकी टाइमलाइन चेक करते हैं. माई नेम इज़ पेड़ की देवी. आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड. मेरा नाम पेड़ की देवी है और मैं एक गांव में रहती हूँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पड़ता है आपके झारखंड में. ओके, आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल. उनको अपनी पूरी लाइफ में कभी भी स्कूल में जाने का चांस नहीं मिला. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई ब्रोक माई फुट. उनको बहुत अच्छे से याद है कि जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने अपना पैर जो था वो तुड़वा लिया था. आई हैड क्लाइम अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट. वो 5 years की एज में एक पेड़ पे चढ़ना चाह रही थी. किसके लिए? जामुन के लिए. और वो वहाँ से क्या हो गई थी? गिर गई थी. बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन. वो जिस डाली पे बैठ के जामुन तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो डाली अचानक से टूटती है और वो नीचे गिर जाती हैं. माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर. और वो इतनी ज़ोर से गिरती हैं कि उनका एक पैर टूट जाता है और आज भी जब सर्दियाँ होती हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है क्योंकि उनका वो पैर क्या है? टूटा हुआ है. व्हील गैजिंग आर गॉड्स वी ऑफ्टन गॉट बिजी इन प्लेइंग. तो जब वो गांव में रहती थी तो कई बार वो क्या करती थी, अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाती थी और वहाँ पर खेलने में बिजी हो जाती थी. Once at the age of 10 years I got a big scolding. I had lost one goat. ओके, एक बार क्या हुआ, वो खेल में इतनी बिजी हो गई कि 10 years की एज में उनसे एक बकरी भी खो गई. ओके, वो खेल में बिजी हो गई, वो बकरी कहीं निकल गई. एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड. और 15 साल की एज में उनकी शादी हो गई. माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी. अब जो उनके हस्बैंड थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे. वो 15 की थी, वो बहुत ही छोटी थी और उनके हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा थी उनसे. माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज. जो मेरी पहली बेटी थी वो मेरी मैरिज के 3 साल बाद पैदा हुई. ओके, उनके जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी है उनकी डॉटर, जो उनकी शादी के 3 साल बाद पैदा हुई थी. लेटर आई हैड 3 more चिल्ड्रन. उसके बाद उनके 3 और बच्चे हुए. फर्स्ट जब वो 20 साल की थी, सेकेंड जब वो 22 years की थी एंड लास्ट वन जब वो 24 years की थी. तो उनकी एक डॉटर उनकी शादी के 3 years बाद हो गई थी. फिर उसके बाद सेकंड जो था वो 20 में हुआ एंड देन थर्ड बेबी उनका जब वो 22 की थी तब हुआ एंड फोर्थ बेबी उनका जब वो 24 years की थी तब हुआ. टाइम पास वेरी फास्ट देन. तो वो कह रही हैं कि उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था, उनके बच्चे हो रहे थे और उनको टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था. आई वॉज बिजी विद माई फार्म हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स. तो वो अपने फार्म में बिजी थी, अपने घर के कामों में बिजी थी, अपने जानवरों को देखने में बिजी थी और टाइम जो था वो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था. बट एट द एज ऑफ 35 माई वर्ल्ड कम टू अ स्टॉप. बट जब वो 35 years की हुई तो अचानक से उनकी दुनिया जो थी वो रुक गई. माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड. उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई. हिज ब्रदर ट्राई टू टेक अवे आवर फार्म. और उनके जो छोटे भाई थे, किनके? उनके हस्बैंड के जो छोटे भाई थे, जैसे ही उनके भाई की डेथ हुई, यानी कि पेड़ की देवी के हस्बैंड की डेथ हुई, तो उनके हस्बैंड के जो छोटे भाई थे वो उनके फार्म को कब्जाने के लिए उन्हें फोर्स करने लगे कि हमें ये जो फार्म है ये अब हमारा है. दे बीट मी बैडली. उनके भाई ने क्या किया, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा भी. एंड सेड आई वॉज अ विच. और उनको क्या कहा, पेड़ की देवी को, कि वो क्या है? एक विच हैं. विच मीन्स वो एक चुड़ैल हैं जो उनके भाई को खा गई हैं. सम गुड पीपल सेव्ड मी. पर उनके आसपास कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने उनकी क्या करी? रक्षा करी. वी फाउंड अ केस अगेन दोज हु बीट मी अप. तो उन्होंने इसके बाद पेड़ की देवी ने उन लोगों के खिलाफ केस लड़ा जिन्होंने उनको पीटा था. एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. और जब वो 40 साल की थी तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक पुलिस स्टेशन देखा.
जहाँ उन्होंने केस फाइल किया उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको मारा था। When I was 45 I learned to read and write। जब वो 45 ईयर्स की हुई तो उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। 2 years later I got my eldest daughter married। अब जब उन्होंने 45 ईयर्स की एज में पढ़ना सीख लिया, उसके 2 साल बाद उन्होंने अपनी सबसे बड़ी डॉटर की शादी करवाई। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। आज वो 50 ईयर्स की हैं। आई इन्जॉय प्लेइंग विद माई ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों के साथ खेलना बहुत इन्जॉय करती हैं। 2 of my children are studying in school। उनके 2 बच्चे अभी भी क्या हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है पेड़ की देवी की, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल किया। वो कभी स्कूल नहीं गई। जब वो 5 साल की थी तो उनका पैर टूट गया। जब वो 10 साल की थी तो उनसे एक बकरी खो गई। 15 साल की एज में उनकी शादी हो गई, वो भी एक ऐसे आदमी से जो उनसे बहुत बड़ा था एज में। ओके, शादी के 3 साल बाद उनका फर्स्ट बेबी हुआ। देन जब वो 20 की थी उनका सेकंड बेबी हुआ। जब वो 22 की हुई थर्ड, एंड जब वो 24 की थी तो उनके 4 बेबी हो चुके थे। बट जब वो 35 की हुई तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अकेली रह गई। 40 ईयर्स की एज में उन्होंने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करी और पहली बार पुलिस स्टेशन को देखा। 45 ईयर्स की एज में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। उसके 2 साल बाद उन्होंने अपनी पहली बेटी की शादी करवाई और आज वो 50 ईयर्स की हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलना एंजॉय करती हैं और उनके 2 बच्चे अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब इस स्टोरी पे बेस्ड हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसके लिए आपको स्टोरी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 सारे सीक्वेंसेस को रिवाइज करेंगे और अपने माइंड में फिट कर लेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। सम थिंग्स दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन हैं जो पेड़ की देवी की लाइफ में हुई हैं। मार्क दीज ऑन हर टाइमलाइन। अब ये उनकी टाइमलाइन है। ओके, टाइमलाइन मीन्स यहाँ पे उनकी एज मेंशन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20, 30, 40, 50 और आपको इस टाइमलाइन में मेंशन करना है कि कब कौन सी एक्टिविटी हुई थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड पेड़ की ब्रोक हर फुट। सो एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं कि जब वो 5 साल की थी उन्होंने अपना पैर तोड़ दिया था ना, तो ए एक्टिविटी क्या है आपकी, तो ए स्टेटमेंट क्या है आपका, ब्रोक हर फुट यानी कि उनका पैर टूटा था। तो कब टूटा था, 5 ईयर्स की एज में। सो यहाँ आपका 5 है तो उसके ऊपर आ गया है ए। 5 के ऊपर ए क्यों लिखा है, क्योंकि जो ए वाली एक्टिविटी है, ए स्टेटमेंट है, वो हुआ था 5 ईयर्स की एज में। क्लियर, तो 5 के ऊपर आएगा ए। ऐसे ही हम अदर स्टेटमेंट्स के लिए भी टाइमलाइन में उनको, ऐसे ही आप अदर स्टेटमेंट को भी टाइमलाइन में मेंशन करेंगे ABCDEFG लिख के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट वन गॉट, उन्होंने अपनी बकरी कब खोई थी, 10 ईयर्स की एज में। सो आप बी से मेंशन करेंगे इसको 10 पे। ओके, जस्ट राइट हियर बी। नेक्स्ट इज गॉट मैरिड। ओके, उनकी कौन सी एज में शादी हो गई थी, 15 की। तो 15 कहाँ होगा आपका, 10 और 20 के बीच में। ओके, सो जस्ट राइट हियर 15 एंड मेंशन हियर सी, क्योंकि सी एक्टिविटी जो है वो उनकी 15 ईयर्स की एज में हुई है। नेक्स्ट वन ही इज हैड हर 4th चाइल्ड। उनका जो 4th यानी कि लास्ट बेबी था वो कौन सी एज में हुआ था, 24 में। सो आप यहाँ पर 22 के पास में 24 मेंशन करेंगे। ओके, इसके हाफ से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे लिखेंगे आप डी, क्योंकि डी एक्टिविटी हैड 4th चाइल्ड वो हुई थी 24 ईयर की एज में। सो 24 लिख के आप मेंशन करेंगे डी। नेक्स्ट इज फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन। उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ में पुलिस स्टेशन कब देखा था, जब वो 40 ईयर्स की थी। सो वेयर इज 40 हियर, सो जस्ट राइट हियर ई। नेक्स्ट इज लर्न टू रीड एंड राइट। उन्होंने पढ़ना और लिखना कब सीखा था, 45 ईयर्स की एज में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा था ना। सो आप इसको मिड सेक्शन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45 और यहाँ आएगा आपका एफ, बिकॉज एफ पॉइंट आपका हुआ था 45 ईयर्स की एज में। नेक्स्ट इज एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। उनकी सबसे बड़ी डॉटर की शादी कब हुई थी, तो जब उन्होंने पढ़ना सीखा था उसके 2 ईयर्स बाद उनकी डॉटर की शादी हो गई थी। सो 45 ईयर्स की एज में उन्होंने पढ़ना सीखा है। 45 ईयर्स के 2 ईयर्स बाद होगा आपका 47। सो 47 की एज में उन्होंने अपनी बड़ी डॉटर की शादी कर दी थी। सो वेयर इज अ 47 हियर, सो राइट हियर 47 एंड मार्क हियर जी। क्लियर, सो दैट इज योर टाइमलाइन ऑफ पेड़ की देवी
क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी बुक में बनाएंगे, क्लियर? आपको यही पोर्शन, दिस वन, सिर्फ यही पोर्शन अपनी बुक में बनाना है, क्लियर? ये पोर्शन नहीं लिखना है, दिस वन नॉट। इस ब्लॉक के अंदर जो भी पोर्शन है इसे आप अपनी बुक में लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न। आपको टाइम लाइन में मार्क करना है कि वो कब बॉर्न हुई थी, ठीक है? सो आपकी टाइमलाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जब वो पैदा हुई थी तो आपकी टाइमलाइन में 0 होगा ना, तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे जब वो पैदा हुई थी, 0। इन दी ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेड़ की एज अ न्यू बॉर्न बेबी। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया है, यहाँ पे उनकी सारी एक्टिविटीज़ मेंशन करिए पिक्चर के थ्रू कि वो पेड़ से गिरी, उन्होंने एक बकरी खो दी, फिर उनकी शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन देखा, ओके, उसके बाद उन्होंने पढ़ना सीखा, देन उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई, ओके। सो जब वो न्यू बॉर्न बेबी थी तो वो कैसे दिखती थी, उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे आपको एक न्यू बॉर्न बेबी को बनाना है, ठीक है? दैट इज़ योर वर्क, होमवर्क, दैट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट इज़ मेक योर ओन टाइमलाइन। अब यहाँ पे आप अपनी टाइमलाइन बना सकते हैं, ठीक है? कि जब आप पैदा हुए थे उसके बाद क्या हुआ, 2 इयर्स की एज में क्या हुआ, 3 इयर्स की एज में क्या हुआ। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगी, आप अपने लिए खुद से इसे बनाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 110। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। कुसुम की लाइफ का एक दिन। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। अब चेक करते हैं कुसुम जो है वो पूरे दिन भर क्या करती हैं। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। आपको हर पिक्चर के लिए क्या करना है, टाइम लिखना है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज़ ऑलरेडी रिटन। किसी पिक्चर में टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड यू मस्ट ड्रॉ दी हैंड्स। तो टाइम लिखा है बट उसको घड़ी में लोकेट नहीं किया गया है, तो आप जहाँ पे टाइम लिखा है वहाँ पे उसको घड़ी में ड्रॉ करेंगे। और कहीं कहीं पे घड़ी में टाइम तो ड्रॉ किया गया है पर टाइम लिखा नहीं है, तो जहाँ पर ऐसा है वहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, क्लियर? सो फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर फर्स्ट एक्टिविटी? कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुसुम सुबह कितने बजे उठती हैं? तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 6, ओके। आपकी जो निडल है, स्मॉल निडल 6 पे है और बिग निडल, आपका बिग हैंड जो है वो 12 पे है। सो ये आपके हो रहे हैं एग्जैक्टली 6। सो जस्ट राइट हियर 6 o'clock। और सुबह के हैं तो आप 6 AM भी लिख सकते हैं, ओके। AM हम यूज़ करते हैं मॉर्निंग के लिए, तो आप 6 o'clock भी लिख सकते हैं एंड 6 AM भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शी ब्रिंग वाटर फ्रॉम दी वेल। वो पानी भर के लेकर आती है कुएं से, कितने बजे? एट 6:30 इन दी मॉर्निंग। तो अब आपको यहाँ पर बनाने हैं 6:30। सो 6:30 में आपकी स्मॉल निडल कहाँ होती है? 6 से थोड़ा सा आगे, ओके। आपकी स्मॉल निडल होगी 6 से थोड़ा सा आगे, 6 और 7 के बीच में। एंड आपकी बिग हैंड कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली 6 पे, ओके। 6:30 है ना, सो आपकी जो स्मॉल निडल होगी वो होगी 6 और 7 के बीच में एंड आपका बिग निडल होगी एग्जैक्टली 6 पे। सो दैट्स योर 6:30। आप इसको अपने आप इसको अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज शी क्लीन्स हर हाउस। वो अपने घर को साफ करती हैं, कितने बजे? जस्ट लुक एट हियर। आपके स्मॉल हैंड है 7 पे और बिग हैंड है 6 पे, सो इट मीन्स दैट इज 7:30। सो जस्ट राइट हियर 7:30 AM, ओके। सुबह के 7:30 बजे फिर वो अपने घर को साफ करना शुरू करती हैं। नाउ शी गोज़ टू स्कूल। अब वो स्कूल जाती हैं कितने बजे? एट 8 o'clock। 8 o'clock पे वो स्कूल जाती हैं, तो यहाँ पे 8 o'clock बनाइए। स्मॉल हैंड आपका आएगा 8 पे एंड बिग हैंड आपका आएगा 12 पे, दैट इज़ योर 8 o'clock। सो ड्रॉ इट इन योर बुक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 111। शी इज़ स्टडी इन द स्कूल। अब वो स्कूल में पढ़ाई करती है, तो यहाँ पे कौन सा टाइम मेंशन है? 10 o'clock। सो जस्ट राइट हियर 10 o'clock। सो जस्ट राइट हियर 10 o'clock, ओके। 10 o'clock में वो स्कूल में पढ़ाई करती हैं। नेक्स्ट इज शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल। वो स्कूल से वापस आ जाती हैं, तो वो कितने बजे वापस आती हैं? 1 o'clock आफ्टरनून, दिन के 1 बजे, ओके। सो अब यहाँ पे 1 बनाएंगे, स्मॉल निडल एट 1 एंड द बिग निडल एट 12, सो दैट इज़ योर 1 o'clock। नाउ नेक्स्ट इज शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। वो अपने ब्रदर और ग्रैंड मदर के साथ लंच खाती हैं, तो वो कितने बजे लंच खा रही हैं?
small needle at 2, big needle at 12, it means that is 2 o'clock. So just write here 2 o'clock. Clock. Okay, and you can write here 2 PM also. दिन को हम PM बोलते हैं, so 2 PM भी लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट इज शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है और वो कितने बजे खेल रही है, 5:30 इन दी इवनिंग. सो आपको यहाँ पे 5:30 ड्रॉ करना है. सो हेयर इज़ योर 5 एंड दैट इज़ योर 30. 5 के लिए आप स्मॉल निडल को 5 पे मेंशन करेंगे, स्मॉल हैंड को, और बिग हैंड को 6 पे. सो दैट इज़ योर 5:30. नेक्स्ट वन इज शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स. सोने से पहले वो अपनी दादी से स्टोरी सुनती है. तो वो कितने बजे स्टोरी सुनती है, 9 o'clock at 9, रात के 9 बजे. सो आपको 9 बजे मेंशन करना है, स्मॉल निडल एट 9 एंड बिग निडल एट 12. सो दैट इज़ योर 9 o'clock. ओके, स्मॉल हैंड एट 9 एंड बिग हैंड एट 12. सो दैट इज़ योर 9 o'clock. Now come to the next page, page number 112, and here you have similar activity, but this time you have to mention your daily routine. इस पेज में आप कुसुम की तरह अपने डेली रूटीन को मेंशन करेंगे कि आप कितने बजे क्या करते हैं, और उसे अपनी निडल और इसे क्लॉक में शो भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम सुबह उठते हैं, सो आप यहाँ पे लिखेंगे आई गेट अप early in the morning. ओके, एंड अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप इस लाइन में लिखेंगे गेट अप. आप कितने बजे उठते हैं, क्लियर. इससे पहले हमने लिखा था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी इसी लाइन में आएगा. आप उसको दूसरी लाइन में नहीं लिखेंगे. ओके, सो छोटा छोटा से लिखेंगे आई गेट अप इन दी मॉर्निंग. सो आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, आप उस टाइम को यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो सपोज योर टाइम इज 6 o'clock, सो राइट हियर 6 o'clock. ओके, एंड यहाँ पे आप 6 बना देंगे, दैट इज़ योर 6 o'clock. नेक्स्ट इज, तो उठने के बाद हम क्या करते हैं, हम उठते हैं, ब्रश करते फिर नहाते हैं. तो जस्ट राइट हियर टेक बाथ, हम नहाते हैं. सो हम कब नहाते हैं, अगर आप 6 o'clock में उठ रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हम 6:30 पे नहा रहे हैं. So just write here 6:30 AM. So that is your 6. So that is your 6 and that is your 30. Small needle between 6 to 7 and big needle at 6. So that is your 6:30. 6:30 पे हम नहाते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे go to school. और आप जितने बजे स्कूल जाते हैं आप उसे यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ क्लॉक में मेंशन भी करेंगे. क्लियर. ऐसे ही आप सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिखेंगे और इनके टाइम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके साथ क्लॉक में ड्रॉ करेंगे. सो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए डेली रूटीन अलग हो सकता है, तो इसे आप खुद से करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट दैट इज़ योर होमवर्क. इसे भी आपको अपनी बुक में करना है. सो दैट्स योर लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 7, टाइम गोज़ ऑन. क्लियर. तो आप वीडियो को एटलीस्ट 2 times देखिए. कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. बुक में जितना भी आपको होमवर्क गिवन है आप उसे करेंगे. जितना वर्क आपको बता दिया है आप उसे भी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे. किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करेंगे. So student, that's it for today. Thanks for watching this video. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye-bye.